शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं भोपाल में नहीं हूं, मैं श्रीनगर के एक होटल से ये कार्यक्रम बना रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं पत्रकार कभी छुट्टी पे नहीं रहता है। यहां जब मुझे खबर लगी तो मैंने सोचा कि यहीं से एक कार्यक्रम बना के भेजूं। दरअसल मध्य प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा जी, वे पिछले लंबे समय से काफी विवादों में चल रहे हैं। सबसे बड़ा विवाद जो उनको लेकर है वो ये हुआ है कि जो भोपाल में मध्य प्रदेश में नशे के कारोबारी पकड़े गए हैं, उनके साथ जगदीश देवड़ा जी के फोटो थे। लेकिन अब उन्होंने एक नए विवाद को जन्म देने का निर्णय लिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में आबकारी नीति बननी है और इस आबकारी नीति के लिए अभी तक की जो परंपरा रही है उसमें स्थानीय स्तर पर जो आबकारी विभाग के अधिकारी होते हैं वे शराब बनाने वाले और शराब बेचने वालों के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और फिर वो सारी समस्याएं कहीं ना कहीं आबकारी आयुक्त के पास पहुंचती हैं, फिर प्रमुख सचिव के पास और फिर राज्य सरकार उस पर अपनी नीति निर्धारित करती है। लेकिन इस बार पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 21 अक्टूबर यानी कि कल जगदीश देवड़ा जी उप मुख्यमंत्री भी हैं और शराब मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश के, जिन्हें हम लोग बड़े सम्मान से आबकारी मंत्री कहते हैं, वे भी हैं। वे सीधे शराब बनाने वाले और शराब बेचने वालों के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको स्क्रीन पर ये पत्र दिखा रहा हूँ। ये पत्र जारी किया है सहायक आबकारी आयुक्त ने और इन्होंने मध्य प्रदेश के सभी शराब व्यापारियों को, खासकर शराब बनाने वालों को बुलाया है, उसके बाद शराब बेचने वालों को बुलाया है। ये दो अलग अलग बैठकें 21 तारीख को भोपाल के एप्को जो ऑडिटोरियम है उस पर होने वाली है। पहली बैठक 11 बजे से होगी और दूसरी बैठक दोपहर 12:30 बजे से होगी। पूरे विभाग में इस बात की चर्चा है कि आखिर उप मुख्यमंत्री को क्या जरूरत पड़ी शराब बनाने वालों के साथ और शराब बेचने वालों के साथ बैठक करने की, जबकि ये सबको पता है कि उप मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश की जो नई आबकारी नीति आएगी वो पूरी नीति को बनाने का काम अधिकारी करेंगे, आबकारी आयुक्त करेंगे, प्रमुख सचिव करेंगे और इसको अंतिम जो रूप देंगे वो मुख्यमंत्री जी देंगे या फिर दिल्ली से होकर आएगी। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि पिछले दिनों एक प्रस्ताव आबकारी मंत्री जी के यहाँ से गया था, वो मुख्यमंत्री के यहाँ भी पहुंचा था मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें बढ़ाने को लेकर, लेकिन दिल्ली ने साफ मना कर दिया कि कुछ नहीं होगा, जो शिवराज जी कर गए हैं वैसा ही होना है। तो जब वैसा ही होना है और निर्णय दिल्ली को करना है तो आखिर उप मुख्यमंत्री जो हमारे शराब मंत्री भी हैं, जिन पर तमाम आरोप लग रहे हैं, जो इस समय विवादों में हैं, उन्होंने ये निर्णय क्यों किया कि वे अचानक शराब बनाने वाले और शराब बेचने वालों के साथ सीधी बैठक कर रहे हैं। हमारे सूत्र में बता रहे हैं कि उनके एक नए ओएसडी हैं जो भोपाल के इंचार्ज भी हैं आबकारी विभाग के, दीपम रायचौरा का ही आजकल पूरे आबकारी विभाग में चलता रहा हो गया है। ऐसा लगता है कि वही प्रमुख सचिव हैं, वही मध्य प्रदेश के आबकारी आयुक्त हैं, वही मंत्री हैं, वो जो कह दें वो सही, खाता ना वही, जो दीपम जी कहें वो सही। और ये जो बैठक हो रही है, हालांकि मैं इसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो नई परंपरा डाली जा रही है कि शराब बनाने वालों और शराब बेचने वालों से सीधा उप मुख्यमंत्री का संवाद कराना, उनसे सीधे संबंध बनाना, आप अंदाज लगा लीजिए ये क्यों हो रहा है और उनके ओएसडी दीपम रायचौरा ने ये सुझाव क्यों दिया है। मध्य प्रदेश में कई सरकारें रही हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भी कई मुख्यमंत्री रहे हैं, पर किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में किसी भी आबकारी मंत्री ने कभी शराब बनाने वाले और शराब बेचने वालों के साथ सीधा संवाद नहीं किया है। आखिर उप मुख्यमंत्री जी क्यों ये करना चाहते हैं, उनके ओएसडी ने उन्हें क्यों सलाह दी है, क्यों वे मध्य प्रदेश के शराब बनाने वाले बेचने वालों के साथ संवाद कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि यही जगदीश देवड़ा जी के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग का शराब विक्रेताओं पे कोई कंट्रोल नहीं है, किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, गली गली में शराब बिक रही है। आपने देखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पार्षद जो ग्वालियर की हैं, उन्होंने खुद वीडियो बनाया था कि किस तरह सड़क पर महिलाएं चल रही हैं और वही लोग साइड में शराब पी रहे हैं। जिस तरह का माहौल मध्य प्रदेश में है, दैनिक भास्कर ने लगातार आपको पूरे सबूत दिए कि पूरी गली, पूरे मोहल्ले
और शराब की दुकानों के आसपास किस तरह कलारियां खुल गई हैं, आपने अहाते बंद कर दिए, पूरे मध्य प्रदेश को आपने मैखाना बना के रख दिया है। और अब आप यदि इन्हीं की सुविधाओं का ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की नौकर जनता से पूछिए, पूछना है तो कि शराब का व्यापार कैसे हो, पूछना है तो मध्य प्रदेश के आम लोगों से पूछिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं से पूछिए। यदि जगदीश देवड़ा जी आप में जरा सा भी विवेक है और आप मध्य प्रदेश को यदि नशे से उभारना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश की महिलाओं से पूछिए कि मध्य प्रदेश में शराब का व्यापार किस तरह से बढ़ा है और किस तरह होना चाहिए। मंत्री जी, आप ये क्यों सोच रहे हैं कि हम शराब व्यापारियों के ही हितों का ध्यान रखेंगे? मध्य प्रदेश में शराब के नशे में जिस तरह से कुकृत्य हो रहे हैं उसकी चिंता कौन करेगा? आखिर आपने तय कर दिया कि आपकी चिंता का विषय शराब बनाने वाले और बेचने वाले हैं, लेकिन इस बुराई से जो प्रभावित जनता है वो आपके प्राथमिकता में नहीं है। यही एक तरह से आया है। मैं आपको फिर सलाह दूंगा, एक अच्छे राजनेता रहे हो आप, आपके ऊपर कोई दाग नहीं था, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि आपने सारी नैतिकता को ताक पे रख दिया है। आप जिस तरह से अपने अधिकारियों के बस में हो चुके हो, अधिकारी जिस तरह से आपको नचा रहे हैं, आप नाच रहे हो इस समय, आप कम से कम ये ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश को मैखाना बनाने से बचाइए और शराब बनाने वाले और बेचने वालों पर कंट्रोल रखिए। उनके चरणों में गिरने की जरूरत नहीं है। जिस तरह की मीटिंग ये हो रही है, मैं तो कहता हूं कि यदि मेरा ये वीडियो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंचता है तो वो तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को आदेश दें कि ये जो प्रमुख सचिव और आबकारी अधिकारी मीटिंग किया करते हैं वो मीटिंग हो, सीधे उप मुख्यमंत्री का शराब व्यवसायियों से मिलना निश्चित हो रही है मध्य प्रदेश के इसमें नहीं होगा। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।